आज अपना एक पंजीकरण जो है वो आवेदन किया था और मुझे लगभग करीब 10 से 15 मिनट इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने में लगे हैं। मैंने स्वयं ही अपने ऑनलाइन लॉगिन आईडी से इसमें किया था। तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसमें मिनिमम जो डॉक्यूमेंट्स हमें आवश्यकता है वो हमारे पास कोई मैरिज का अपना प्रूफ अगर है तो वो आप लगा सकते हैं। उसमें जो भी उसमें वर वधू इन्वॉल्व हैं उनके पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके पैन कार्ड है या आधार है उनको आप लगा सकते हैं। और कॉमन एक जॉइंट फोटो अगर आपके पास है, शादी की फ़ोटो है, उसमें अगर आपके बच्चे अभी हैं तो बच्चों की आपको डिटेल्स उसमें भरने हैं और आपको 2 उसमें गवाह की आवश्यकता होगी। तो अभी मैंने जब प्रयास किया तो मुझे करीब पूरी प्रोसेस में लगभग 15 से 20 मिनट में ये पंजीकरण हो गया था और बहुत ही सरल है। मैं अनुरोध करूंगा कि ये सभी जो हमारे जनपद निवासी हैं वे कृपया इस यूसीसी में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें अधिक से अधिक संख्या में आगे आएँ। यदि आपको ऑनलाइन स्वयं करने में कोई दिक्कत है तो आप निकटतम अपने सीएचसी सेंटर में जाकर भी इसमें जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। हमारे पूरे जनपद में लगभग 40 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं जो उप निबंधक का काम भी कर रहे हैं और वो लोग आपकी इस मदद करने के लिए हैं। अगर आपको किसी भी कोई संशय लेके है, हमारे जो एसडीएम्स हैं और जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं वो लोग भी इसमें उप निबंधक और निबंधक नामित किए गए हैं। तो यदि किसी को भी कोई जिज्ञासा है, कोई भी शंका है तो आप इनमें से किसी लोगों से भी संपर्क करके अपनी जो है शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। देखिए, इसमें जितने भी हमारे उत्तराखंड के नागरिक हैं उनके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। अब उसमें अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं। ये यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर भी स्वयं लोग ऑनलाइन अपना जो है पंजीकरण करा सकते हैं या कोई भी निकटतम हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसके माध्यम से आप इसका पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमने 2 व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसमें कि हमारे जो उप निबंधक होते हैं जो इस मैरिज का रजिस्ट्रेशन करते हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं वो हैं और जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें हमारे जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हैं उनको उप निबंधक बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जब आवेदन करता है तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अपलोड होते हैं उनकी जांच के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। हमारे जितने भी उप निबंधक हैं समय अंतर्गत उन एप्लीकेशंस का निस्तारण करते हैं। यदि एप्लीकेशन हर महीने में पूरी होगी तो तत्काल उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अगर उसमें कोई भी अभिलेखीय कमियां होती हैं, कोई अन्य कारण से उसमें कोई डाउट होता है तो क्लैरिफिकेशन के लिए हम उसको दोबारा आवेदक को उसको वापस कर देते हैं। और यदि आवेदक चाहे तो हमसे वो सीधे तहसील में या किसी नगर पालिका में या ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क भी कर सकता है और हमका पूरा प्रयास करते हैं कि यथासंभव उनकी समस्या का समाधान कर सकें। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके सारे अभिलेख पूर्ण थे और उसने भी सारी औपचारिकताएं की थी और उसके बाद भी उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है तो इसमें अपील की भी एक व्यवस्था बनाई गई है। और ये सारी अपीलें जो हैं हमारी निबंधक है जो उस सब डिवीजन के अंतर्गत जो भी हमारे एसडीएम होंगे उनको इसमें निबंधक निर्धारित किया गया है। तो वो अपनी प्रथम अपील जो है वो एसडीएम के वहाँ भी दायर कर सकते हैं और एसडीएम जो है तदनुसार उनका जो है फिर उसमें अपील्स का निस्तारण भी करते हैं। जहाँ तक पंजीकरण की प्रक्रिया है ये बहुत ही सरल प्रक्रिया बना दी गई है इसमें। और इसमें केवल जो आपके विवाह के कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप जैसे शादी का कार्ड होगा या कोई अन्य होगा उसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो वर वधू होंगे उनकी फोटोग्राफ्स होंगी, उनके एज प्रूफ के लिए उनके आधार कार्ड या पैन डॉक्यूमेंट्स होंगे और 2 विटनेस के उसमें आपको जो है करंट उसमें करना होता है। व्यवस्था ये बनाई गई कि जिन लोगों ने 2010 से पहले किया है उनको खाली मात्र एक एक्नॉलेजमेंट रजिस्ट्रेशन करना है और जिन लोगों का 2010 के बाद है उनको एक विधिवत रजिस्ट्रेशन इसमें कराना होगा। लेकिन जिन लोगों ने यूसीसी लागू होने से पूर्व विवाह किया है उनके लिए पंजीकरण इस समय बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। लेकिन जो व्यक्ति जो 27 जनवरी 2025 के बाद जिनका विवाह होता है उनके लिए एक 250 रुपये का एक शुल्क जो है विवाह पंजीकरण शुल्क रखा गया है और वो शुल्क जमा करके अपना जो है विवाह पंजीकरण करा सकते हैं।